हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। उम्मीद है आप सभी लोग जो है भाई आंसर की अब आ चुकी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, और सभी का एक ही कॉमन डाउट है कि भाई कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है। बहुत सारे लोग जो हैं पिछली भर्ती से 60,244 से भी कंपैरिजन कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पे आपको दिख जाएंगे जो यूपीएसआई से कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन भाई हमने भी कंपैरिजन किया है, कुछ 2-3 लेवल्स पे हमने ये कंपैरिजन किया है, और उस हिसाब से हमने जो डेटा एनालिसिस किया है उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि फाइनल जो कट ऑफ है। हम भाई देखो फिजिकल की कट ऑफ आपको बता जाएं और आपको पागल बना जाएं, उस वो हमारा वो नहीं है, सिद्धांत नहीं है। क्योंकि हमें बताया कि जब बच्चा फाइनल में मेरिट आउट होता है तो उसको कितना दुख होता है भाई बहुत दुख होता है। और उसके चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो तैयारी है उसको ड्रॉप आउट करके बैठ जाते हैं। जैसे हमारा अगर फिजिकल में नंबर आ गया तो हम लोग तैयारी अपनी ड्रॉप आउट करके खाली उसके फिजिकल वगैरह में उसकी तैयारी में लगे रहते हैं। तो भाई उस टाइम पे क्या है, अपना जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी हमारे से मिस हो जाती है, और उन भी एग्ज़ाम्स में हम अपना फाइनल सिलेक्शन पक्का नहीं कर पाते हैं। तो सभी दोस्तों से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, अगर आपने पढ़ाई वगैरह बंद कर दी है तो उसे भाई चालू रखना, क्योंकि अगर आपके मार्क्स बॉर्डर लाइन पे हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी आप सभी लोगों को इस वीडियो में हम लोगों का एक ही जो है मेन फोकस रहेगा कि आपको फाइनल कट ऑफ जो है प्रत्येक कैटेगरी वाइज आपको बता के जाएंगे, और एकदम 99% वो आपको एक्यूरेट मिलेगी जब कट ऑफ ऑफिशियल आएगी। ठीक है दोस्तों। और इसमें जो आपको पता है जैसा कि यूपी पुलिस में शुरू से ही 2.5 गुने बच्चे लिए जाते रहे हैं, और जैसे लगभग 2.8 गुने तक बच्चे जो हैं पहुंच जाते हैं फिजिकल के लिए, क्योंकि जो बच्चे जिनके नंबर बराबर होते हैं, कट ऑफ के बराबर होते हैं, तो वो सारे बच्चे जो हैं सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। उस हिसाब से 2.8 के समथिंग जो बच्चे हैं गुना सेलेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहले भाई से कि भाई की शिफ्ट का क्या कुछ सीन था और कितने क्वेश्चन करने लायक थे, तो बताइए भाई। तो भाई से जानेंगे भाई की शिफ्ट का कैसा क्या लेवल था और कितने क्वेश्चन जो है करने लायक थे, और बाकी आपको एंड में कट ऑफ का जो है हम लोग बता के जाएंगे। तो भाई बताइए। जय हिंद साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया है पिछली वीडियो में कि मेरा 9th की फर्स्ट शिफ्ट को था, तो मेरे भाई 129 बन रहे थे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं और भाई उन क्वेश्चनों को सही कर सकते थे। मेरे हिंदी में भाई 5 से 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं। उनमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था भाई? अच्छा, मतलब भाई ज्ञानपीठ वाला पूछा था, गलत हो गया आपका। ये मैंने भाई पढ़ के भी गया था भाई, और 1972 में दिया था, मैंने 1971 कर दिया है। ये वाला क्वेश्चन मेरा तो मतलब भाई का कहने का मतलब ये है कि भाई ये और जो बंदे थे इस क्वेश्चन को बना सकते थे भाई, बिल्कुल आसान था, बहुत सरल क्वेश्चन था, ये भी बन सकता था भाई। और एक भाई लोकोक्ति थी, जो 2 दुष्टों के नाम के अतिरिक्त अन्य कोई अंतर ना होना। अच्छा। तो भाई इसमें था जैसे नागनाथ वैसे श्यापनाथ, भाई ये भी मेरा गलत हो चुका है। अच्छा। इसमें मैंने एक तो करेला, दूसरा यार लोकोक्ति तो नहीं, सरल था भाई, कर सकते थे इसको। ठीक है भाई। और दूसरा मेरा तीसरा क्वेश्चन ये गलत हुआ है, आसमान से बातें करना। अच्छा, तो भाई आसमान से बातें करना भाई मैंने इसमें लगा दिया था कि तेज दौड़ना, लेकिन इसमें आंसर माना है बहुत ऊंचा। अच्छा। तो भाई एक ये गलत हुआ है। और एक भाई 1 2 3 4 बता कर दीजिए। हाँ भाई, चौथा क्वेश्चन है मेरा भाई, आदर्श सूचक शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो भाई इसमें अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। मैंने इसमें तुल्यताबोधक लगा दिया था भाई, पता नहीं कैसे लगा दिया, पर अच्छा, गलत हो गया भाई। ठीक है। तो ये भाई 4 क्वेश्चन तो ये हिंदी में हो गए भाई मेरे। और एक भाई ये था, जो निम्नलिखित में से 2009 में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो भाई ये तो थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, इसको मान सकते हैं, इसको तो शायद कोई 1-8% ही सही करे। ठीक है भाई, 10% बच्चे सही कर देंगे। और भाई और एक भाई ये वाला था, जो विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें भाई सम्मुख का उन्मुख दे रखा था, लेकिन भाई हमने जो सभी भाइयों ने यही पढ़ा होगा, जैसे वक्र का ऋजु पढ़ा और ऋजु का वक्र पढ़ा है। इसमें एक डी ऑप्शन था कि वक्र का सरल, तो डायरेक्ट भाई हमारी नजर उस पर ही गई, तो हमने डी ऑप्शन भर दिया था। तब तक जब पीछे हमने सिली मिस्टेक हो गई हमसे, तो इसमें अगर हम देखते हैं ये ऑप्शन है सम्मुख, और सम्मुख का विमुख होता है, तो ये वाला गलत हो चुका है भाई मेरा भी। अच्छा। तो इतने मेरे भाई हिंदी में गलत हैं। तो ये मैं लगता है मुझे कि भाई इसको और बच्चे सही कर सकते थे इन क्वेश्चनों को। तो भाई 5-6 क्वेश्चन भाई वो इनको कर सकते थे। ठीक है। और एक भाई जो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन मान लो, चाहे उसको मैथ का मान लो, रीजनिंग का ये है, जो त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज टी, समबाहु त्रिभुज ई और समद्विबाहु त्रिभुज आई, तो उनके बीच संबंध था, तो उसमें वैनारिक बनाना था। हाँ, वैनारिक वाला क्वेश्चन इसमें बच्चे वो भी लगा रहे हैं, ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक के अंदर एक माना है, जो
गोला के भीतर गोला मानते हैं वो वाला बना है, लेकिन इसमें होगा भाई त्रिभुज है, त्रिभुज के भीतर दोनों त्रिभुज हो जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, और वो दोनों हो जाएंगे अलग अलग। ये 7 क्वेश्चन हो गए, अच्छा 6 से 7 क्वेश्चन है। ये अगर बंदा कर सकता था, जो दिमाग उसका अगर बढ़िया चल जाता है, वहाँ पे भाई एक प्रेशर भी होता है, तो इस वजह से ये 5-7 क्वेश्चन और हो जाते तो मैं मानता हूँ मेरी शिफ्ट में 135 बन जाता। वो भी पढ़ने वाले बच्चों का ही बनता भाई, पढ़ने वालों का क्या, टॉपर का बनेगा? टॉपर का बनेगा भाई इतना तो 135 के। और इसके मतलब बाद 135 के अराउंड में इनकी शिफ्ट में कितने बच्चे आपकी में जा सकते हैं भाई इतना तो 1500-1600 बच्चे मान लो जो कर सकते हैं इसको। अच्छा, और अधिकतम मानो तो 2000 के लगभग बच्चे मतलब 135 कर सकते हैं। और अब बच्चे बता रहे हैं कि भाई सभी 135 प्लस करके आए, भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं बता रहा हूँ मेरा 129 बना है। अरे ये तो भाई साहब ज्यादा हुए हवाबाजी बहुत हो रही है हाँ यूट्यूब पे कि मतलब 135 प्लस चली जाएगी कट ऑफ, ऐसा भी बोल रहे हैं। ये सब हवाबाजी है भाई, इतने ना क्वेश्चन किसी के हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर उससे रियल है ना भाई उसके आप तो भी एनालिसिस करके देखो। कार्बन अब कॉपी मैंने अपनी शिफ्ट का जैसे कराया है, कार्बन मुझे कॉपी पता है शेयर मैंने नहीं करते हैं ये लोग। अगर इनके इतने क्वेश्चन आए तो फिर ये कार्बन कॉपी क्यों नहीं भेजते हैं अपनी? हमने तो भाई इनसे प्रूफ भी मांगा है कि अपनी कार्बन कॉपी दो जिसके 135 प्लस बता रहे हैं, या फिर 130 प्लस वाले भी बता रहे हैं। 130 प्लस जा सकते हैं, पर कुछ ही बंदे होते हैं जो इस स्कोर को टच करेंगे ऐसे पेपर में। भाई टाइम का भी प्रेशर होता है और एग्जाम हॉल का तो होता ही है। और बाकी मैं आपको बताऊं कि भाई के जो है 129 क्वेश्चन है, और मेरी 9 जून की सेकंड शिफ्ट थी। हमारी जो शिफ्ट है भाई हार्ड की कैटेगरी में चल रही है, तो मेरे भाई से जो है 122 क्वेश्चन है मेरे, मतलब 7 क्वेश्चन कम बैठ रहे हैं ना। और बाकी हमारी शिफ्ट में बता रहे हैं 10 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है 9 की सेकंड में। और दोस्तों अब आपको अगर एक फॉर्मेट में हम नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से शिफ्ट बताएं कि कौन कौन सी शिफ्ट का क्या लेवल है, तो देखो 8 तारीख की फर्स्ट में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलना है लगभग 12 नंबर का, ठीक है। और हमारी वाली जो शिफ्ट है 9 जून की सेकंड है उसमें लगभग 10 नंबर का। और उसके बाद में देखें तो 9 की फर्स्ट और या फिर देखो 9 की फर्स्ट में और 10 की जो सेकंड है, इन दोनों में डाउट है कि कौन सी इन दोनों में से ज़्यादा मतलब 9 की फर्स्ट खाली उसमें जी के ठप बता रहे हैं, और अच्छा। वास्तव में जी के ठप थी। 9 की मेरा तो भाई ऐसा है कि मेरे 26 क्वेश्चन बने हैं, तो भाई देखो मैंने करंट भी पढ़ा था तो करंट के बन गए हैं मेरे क्वेश्चन। 9 की फर्स्ट के देखो भाई क्वेश्चन मैंने खुद ने देखे, सही बताऊं पेपर देखा पूरा 9 की फर्स्ट का और 10 की सेकंड का भी देखा है। तो भाई मुझे इन दोनों में जीके में अंतर, इन वाली जो 9 की फर्स्ट है उसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन लगे। अब भाई अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई आप तो अपनी अपनी शिफ्ट जो है हार्ड बता रहे हैं। भाई ऐसा देखो कुछ नहीं है, आप गूगल डेटा भी देखो, मोदी जीएस स्टडी नाम से चैनल है, उन्होंने 10-12 हज़ार का डेटा एनालिसिस किया था, तो उन्होंने भी बताया था कि इस हिसाब से शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है। और भाई वो एकदम सटीक बताते हैं मेरे हिसाब से, और हम भी उन पर विश्वास करते हैं। बाकी ये अब बात करें देखो फाइनल कट ऑफ की, क्योंकि हमने बता दिया कि हम DVPST के लिए कट ऑफ नहीं बताएंगे आपको, हम डायरेक्ट आपको फाइनल कट ऑफ बताएंगे। तो दोस्तों देखो भाई से बात करेंगे और मैं भी अपना अनुमान बताऊंगा कि कितनी जो है फाइनल कट ऑफ जा सकती है खींच के, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बता के चलेंगे, हम कम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो भाई बताइए UR की कट ऑफ आपके अनुमान से जनरल बॉयज़ की कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है? भाई बड़े बड़े चैनलों का जो हमने एनालिसिस देखा है उन्होंने बताया, एग्जाम्पल हुआ और भी मेंटोल है कौन, मेंटोर 365, हाँ वो वाला चैनल है, तो उन्होंने तो अब के खींच के लगा दिया 127 सबने लगा दिया। तीन चैनलों ने 127 के लगे डगे उसके बराबर बताया है। 125 से 127 128 तक लास्ट इतना बताया भाई इतना। और उन्होंने ये अब की बार इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि SI की कट ऑफ को देख के वो हैग हो गए हैं कि उनको लग रहा है कि इतना जाएगी, इतनी जाएगी। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने के बाद वो सोच रहे हैं कि भाई हमने जो कट ऑफ बताई है उसके हिसाब से चले जाए तो बच्चे थोड़ा वो हो जाए हमसे, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। उसमें जगह भी तो देखो तुम, और 4500 जगह थी भाई, और तैयारी करने वाले छोरे भी लड़के भी तो बहुत थे भाई। देखो ये बोल रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इससे कितना फर्क आ सकता है लास्ट 6 से 7 क्वेश्चन का। हाँ लास्ट 6 से 7 क्वेश्चन भाई, पिछली बार जो 225 पे गई है ना, तो आप लगा लो 20 नंबर और लगा लो। हाँ तो भाई तो 122 क्वेश्चन 123 क्वेश्चन आप सेफ हो फाइनल के लिए, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो भाई आपको भाई उस शिफ्ट की सब बच्चों को होगा, ऐसा नहीं है कि उसको हो तो उसमें सभी के बढ़ेंगे भाई। अब भाई देखो जैसे जो हमने हार्ड शिफ्ट बताई है आपको, अगर उनमें UR कैटेगरी में अगर आपके 122 से 123 क्वेश्चन बन रहे हैं तो भाई देखो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी इजी शिफ्ट है, जैसे भाई की 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है, इस शिफ्ट में मेरे हिसाब से 126 से 127 क्वेश्चन फाइनल सिलेक्शन के लिए भाई आपको जनरल वालों को चाहिए होंगे। अब ये भाई आप चाहे ऐसे मान लो कि ज़्यादा बता दी चाहे कम बता दी, अब कुछ लोग बोलेंगे ये ज़्यादा बता दी, कुछ लोग बोलेंगे ये कम बता दी, लेकिन मैं बता रहा हूँ सच्चाई यही है कि 250 प्लस तो कट ऑफ रहनी है जनरल की, आप ये मानो चाहे मत मानो, ठीक है भाई, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड होना है भाई।
लगभग अगर आप इसको नॉर्मलाइजेशन को हटा दो, इस पर रॉ स्कोर पे आप अगर कट ऑफ बनाने लगो ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको यही कट ऑफ 245 के अराउंड रह जाएगी आराम से, ठीक है, 245 के आसपास रह जाएगी। लेकिन इसमें भाई नॉर्मलाइजेशन ऐड होना है, उसके लगभग आप 10 से 12 नंबर ऐड करके चलो नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने ये कट ऑफ बता दी यूआर की। अब बात करें ओबीसी की, तो भाई ओबीसी के 3 क्वेश्चन कम मान लो आप, लगभग 119-120 क्वेश्चन जिसके भी हैं भाई के ओबीसी कैटेगरी में हार्ड शिफ्ट में, वो अपना आराम से फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। और बाकी जो है हार्ड वो इजी शिफ्ट में आपके अगर 123 के समथिंग क्वेश्चन ओबीसी वालों के, तो वो एकदम सेफ़ हैं। बात करें देखो गर्ल्स की यूआर और ओबीसी की, तो गर्ल्स जितनी भी हमारी बहनें हैं, आप सभी से हम इतना बोलना चाहेंगे, अगर आपके जनरल में अगर आपके 118 से 120 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आराम से आप सेफ़ हैं। और वहीं आपकी बात करें ओबीसी में अगर 115 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप एकदम फुल्ली सेफ़ हैं फाइनल के लिए। बस अपना फिजिकल की तैयारी करो। जिनको मतलब आदत नहीं है फिजिकल की, वो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने पहले कोई रनिंग वगैरह निकाल रखी है, उनको पता है कि हम कर लेंगे, तो वो रिजल्ट आने के बाद में स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, ठीक है भाई। एक और बात है अब कि भाई मुझे लग रहा है जैसे अब एसआई के फिजिकल चालू होने वाले हैं। अच्छा। और कुछ ही दिनों में अब होमगार्ड का भी रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा। तो उसके भी फिजिकल होंगे। हाँ। तो भाई एक बार ग्राउंड तैयार हो जाएंगे ना, तो वो फिर बार बार थोड़ी ग्राउंड तैयार करेंगे। तो पहले एसआई का फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद तुरंत उसका हो जाएगा होमगार्ड का। और मुझे लग रहा है उसके तुरंत बाद ही वो शायद कांस्टेबल का भी फिजिकल करा रहे हैं। और जब तक शायद रिजल्ट आ जाए 1 महीने के भीतर, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत फास्ट चल रही है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि अब की बार संभावना बता रहे हैं आपको, संभावना बता रहे हैं, ऐसी कोई प्रबल गारंटी नहीं है कि फिजिकल जो है इन्हीं के साथ में चालू हो जाएगा। लेकिन एक संभावना बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है भाई। तो अपना जो फिजिकल है वो पूर्ण रूप से आप तैयार रखें, ठीक है। और बाकी SC ST वाले कैंडिडेट भी हमसे पूछते हैं कि भाई हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो SC में मैं बता दूँ आपके, अगर हार्ड शिफ्ट में आपके 110 क्वेश्चन बन रहे हैं, वहीं अगर ईजी शिफ्ट में आपके 112 से 113 14-15 तक क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप एकदम फुली सेफ हैं दोस्तों। कहीं भी भटको मत यार, ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन की और उनकी वीडियो मत देखो कट ऑफ की। नॉर्मलाइजेशन की तो खैर आपको हम बता रहे हैं इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे आपको मिलेगा नहीं। 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हाईएस्ट होने वाला है इस बार, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अंतर है नहीं, ठीक है दोस्तों। अब आपको जो नेक्स्ट जो वीडियो है आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग ज़रूर बताएं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो। और भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर पसंद आएगा। सब्सक्राइब और शेयर पे ध्यान दो भाई, हमें आपसे ही सपोर्ट मिलेगी भाई। और आगे भी हम कंटेंट पे वीडियो बनाएंगे भाई। ठीक है, तो जय हिंद थैंक यू सो साथियों। मच।